इन दिनों चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में अफगानिस्तान की 20 महिला सैनिकों को जबरदस्त सैन्य ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सभी महिलाएं 21 दिनों के मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भारत आई हैं और 4 दिसंबर से ही अफगानिस्तान की इन महिला सैनिकों को युद्ध की हर कला के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इन सभी महिलाओं को अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों से चुना गया है, जिनमें लेफ्टिनेंट और मेजर से लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक के अधिकारी शामिल हैं। इनमें से कई महिलाएं वहां की स्पेशल फोर्सेज में भी काम करती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी अफगानी महिलाओं को तालिबानी आतंकवादियों और ISIS के खिलाफ युद्ध का अनुभव हासिल है। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि अफगानिस्तान की महिला सैनिकों को पहली बार भारतीय सेना द्वारा ट्रेन किया जा रहा है। इससे आप दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती का अंदाजा भी लगा सकते हैं। कल ही अफगान नेशनल आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शरीफ को दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने भारत के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत से मुलाकात की और दोनों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा के अलावा भारत और अफगानिस्तान की सेना के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। जी न्यूज की टीम ने सीधे चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जाकर अफगानिस्तान की महिला सैनिकों के साथ एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जिस देश में लड़कियों के स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाता है, वहां की महिलाओं का सेना की वर्दी पहनना और अपने हाथों में बंदूक उठाना बहुत बड़ी बात है। अफगानिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। अफगानिस्तान की सरकार वहां की सेना में महिलाओं की भागीदारी को 10% तक करने की दिशा में काम कर रही है। फिलहाल वहां की सेना में महिलाओं की भागीदारी 1% से थोड़ी ज्यादा है। वहां सिर्फ 4,500 महिला सैनिक हैं और अफगानिस्तान में सेना के पुनर्गठन के बाद महिलाओं का पहला बैच वहां की आर्मी ऑफिसर एकेडमी से 2015 में निकला था। आमतौर पर उन्हें अफगान ऑफिसर्स ही ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन कई मौकों पर ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स भी उनकी मदद करते हैं। ट्रेनिंग के तरीके भले ही एक जैसे हों, लेकिन अफगानिस्तान में महिलाओं और पुरुषों को एक साथ ट्रेन नहीं किया जाता। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अफगानिस्तान में महिला होना दुनिया की सबसे मुश्किल चुनौती है। जब हमने इस पर रिसर्च किया तो हमें कुछ चौंकाने वाली जानकारियां मिली। कुछ दिन पहले ही द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अफगानिस्तान की एक महिला सैनिक का इंटरव्यू लिया था जो 20 साल की थी। इस लड़की ने इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि उसका नाम सार्वजनिक ना किया जाए, क्योंकि अगर उसके पड़ोसियों को यह बात पता चल गई तो वो उसकी हत्या कर देंगे। तालिबानी आतंकवादियों के आत्मघाती हमलों और अमेरिकी सैनिकों की कार्रवाई की खबरें तो अफगानिस्तान से लगभग हर रोज आती हैं, लेकिन आतंकवादियों द्वारा महिलाओं पर ज्यादा कुछ सामने नहीं आ पाता। इसलिए आज आपको ये देखना चाहिए कि अफगानिस्तान की महिला सैनिक किस तरह भारतीय सेना का हाथ पकड़कर आतंक के सर्वनाश की स्क्रिप्ट लिख रही हैं। एक तरफ अफगानिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ दिल्ली आते हैं और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सेना में शामिल महिलाएं चेन्नई में पसीना बहाती हैं। इशारा साफ है, ये आतंकवाद के खिलाफ एक नए प्रकार की पार्टनरशिप है, जिसमें अफगानी महिलाओं को लोहे से भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। ताकि वो न सिर्फ अपने देश में फैले आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकें, बल्कि अपने मुल्क के निर्माण में अहम भूमिका भी अदा कर सकें। सेना के रंग के कपड़े, पारंपरिक हिजाब पहनी ये अफगानिस्तान की वो 20 महिलाएं हैं जो चेन्नई में भारतीय सेना से युद्ध की कला सीख रही हैं। दुनिया भर की फौजों का और आतंकवादी गुटों का पसंदीदा हथियार। अभी अफगान कैडेट्स ने इसको फायर किया। चाहे तालिबान हो, नॉर्दर्न अलायंस, चाहे अफगानिस्तान का कोई भी आतंकवादी गुट या आईसिस, सभी का प्राइमरी हथियार यही है। जय साहब, श्रीमान 17 अफगान कैडेट, 300 एम्युनिशन, 4 इंस्ट्रक्टर, 6 AK-47,
फायरिंग करा दे श्रीमान। जय साहब। इनमें से हर एक महिला की अपनी कहानी है। किसी ने अपनों को खोया तो किसी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपने सीने पर गोलियां खाई। लेकिन मजबूत इरादों के साथ अब इनका मकसद सिर्फ एक है, अपनी ताकत में 100% इजाफा करना। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं, तो ये लोग 6 मंथ्स की ट्रेनिंग लेके आए हैं यहाँ पे। हमारा बेसिक एम ये है कि हम सिर्फ एनहांस करें ट्रेनिंग को। हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल ट्रेनिंग से, उसके बाद ड्रिल भी कराते हैं, क्योंकि आप जानते हो इंडियन आर्मी OTA ड्रिल के लिए बहुत फेमस है। तो हम इंश्योर करते हैं कि इनको ड्रिल, स्वॉर्ड ड्रिल वगैरह सिखाया जाए। 21 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान इन सभी महिलाओं को न सिर्फ हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि इन्हें अत्याधुनिक तकनीक और कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में भी विस्तार से बताया जा रहा है। ये लोग डिफरेंट स्ट्रीम से हैं, कुछ एयरफोर्स से हैं, कुछ स्पेशल फोर्सेस से हैं, कुछ एडम एंड लॉजिस्टिक्स से हैं। तो ये सब डिफरेंट स्ट्रीम से आ रहे हैं। कोशिश पूरी है कि इनको पूरा एक्सपोजर दिया जाए। सिंस पहली बार आया है ऐसा कोई ग्रुप, ऐसे कोई लेडी ऑफिसर्स इंडिया में, तो डिपेंड करता है कि फीडबैक कैसे जाता है। अगर फीडबैक बहुत अच्छा जाता है तो क्या पता ट्रेनिंग थोड़ी और बढ़ाई जाएगी इनकी। ये पहली बार है जब भारतीय सेना अफगानिस्तान की महिला सेना के अधिकारियों और सैनिकों को ट्रेन कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रेनिंग के दौरान न सिर्फ वो बार बार सीखने की इच्छा जता रही हैं, बल्कि उनकी मदद से भारतीय सेना को भी अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़े जाने वाले युद्ध का अच्छा खासा ज्ञान हो रहा है। द बेस्ट पार्ट इज कि हमको भी नॉलेज मिल रही है कि अफगानिस्तान में आर्मी कैसे काम करती है। तो ये एक गिव एंड टेक प्रोसेस है। उसके अलावा हम लोग वेपन ट्रेनिंग जब इनको दे रहे हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि ये लोग कॉम्बैट रोल में बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ अवेयर हैं। बेस्ट पार्ट है कि ये बहुत सपोर्टिव हैं। ये लोग मना नहीं करते। इनका जैसे फर्स्ट राउंड अच्छा नहीं हुआ तो ये सब आ गए वापस कि हमको एक और बार चलाना है। ये लेफ्टिनेंट हसीना है, जिन्होंने 18 साल की उम्र में अफगानिस्तान की सेना को ज्वाइन किया था। हालांकि सेना में शामिल होना इनके लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं था। मैंने इतनी थी मेरी उम्र, मैंने बोला आर्मी में जाऊंगा। मैंने अपनी क्लास को खत्म किया ग्रेजुएट स्कूल पे, फिर मैंने ये काम चुना है मैं आर्मी पे जाऊंगा, अपनी पीपल, कंट्री और औरतों के लिए काम करूंगा। और इसलिए मैं आर्मी पे आई हूँ। लेकिन मेरे बाप ने मुझे रोका भी नहीं और सपोर्ट भी नहीं किया, और मैं खुद ही की मर्जी से आया हूँ और खुद ही की मर्जी से काम कर रहा हूँ। औरतों की प्रॉब्लम कौन फिनिश करेगा, इसलिए मैं आर्मी पे आया। इस लोगों की औरतों जो आर्मी पे आती है उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। लेफ्टिनेंट हसीना ने अपने देश को आतंकवाद और कट्टरपंथी ताकतों की वजह से धीमी मौत मरते हुए देखा है, और यही एक वजह थी कि उन्होंने सेना में शामिल होकर इस मुसीबत का सामना करने की ठानी। जो मैंने अपनी कंट्री की मुश्किलात देखी और जो मैं अपनी कंट्री की मुश्किलात देखी, उस तरह मेरी जी चाहा कि मैं अपनी कंट्री को हेल्प करूं और औरतों को बचाऊं इस तरह की जो जुल्म लेती है लोग। यहाँ पर हम लोग जो ट्रेनिंग लिया है ये हमके लिए बहुत बड़ा है, और भी हमें हिंदुस्तान सपोर्ट करे और थोड़ा ज्यादा हो जाए, यहाँ पर आके ट्रेनिंग अच्छी तरह कर और अपनी कंट्री पर हेल्प कर सके। सिर्फ लेफ्टिनेंट हसीना ही नहीं, अफगानिस्तान की इन 20 महिला सैनिकों में से कई ऐसी हैं जिन्होंने काफी करीब से आतंकवाद की पीड़ा को महसूस किया है, और वो अब दवा बनकर इस बीमारी का इलाज कर रही हैं। I feel very good, and I think the Afghan woman is all of brave and can fighting with men, and especially with Taliban. ये 20 अफगान विमेन ऑफिसर्स आज एक मिसाल बन चुकी है। इन्हें दिया जा रहा स्पेशल ट्रेनिंग एक तरफ इन्हें बेटर इक्विप करेगा और प्रिपेयर करेगा, और दूसरी तरफ ये इंडो अफगान स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को भी बेहतर करने में मदद करेगा। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और किसी को इससे कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को इस गहरी मित्रता से जलन हो सकती है। चेन्नई से निश्रिता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी।